बाबा काका, ये आपने क्या किया? मेरा खाना भी गिरा दिया। साहब, ये खाना मत खाइए, आपके खाने में जहर है। जहर? भला मेरे खाने में जहर कौन मिलाएगा? आपके खाने में जहर मेम साहब ने मिलाया है। अभिषेक, ये झूठ बोल रहा है। भला मैं तुम्हारे खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? अबे ओ बुड्ढे, ये क्या बकवास करे जा रहा है? मैं इनके खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? ये मेरे पति हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सोचा है तूने? मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो मेम साहब को बोलिए इसमें से खा के दिखाए, आप ही पता लग जाएगा। अभिषेक, मेरी बात सुनो, ये पागल बना रहे हैं। देखो, ये चाहते हैं कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार कर सकती हूँ। मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? इनकी बातों पर भरोसा मत करना। लेकिन शीतल, काका की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? काका हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। एक काम करो, तुम थोड़ा सा खाना खा लो। अरे अभिषेक, मैं कैसे खा सकती हूँ? तुम्हें तो पता है ना मैं डाइट कर रही हूँ। मैं ये पूड़ी और इतना भरा हुआ तेल का खाना नहीं खा सकती, समझो यार। अरे शीतल, थोड़ी सी पूरी खाने से तुम मोटी थोड़ी हो जाओगी, थोड़ी सी है, खा लो। अभिषेक, मेरी बात सुनो, मैं इसे नहीं खा सकती। खाओ। अभिषेक, इसमें जहर है। इसका मतलब काका सही कह रहे थे, तुमने मेरे खाने में सचमुच जहर मिलाया हुआ है और तुम ये सब ड्रामे कर रही थी। तुमने क्यों किया मेरे साथ ये सब शीतल? तुमने मेरे खाने में जहर क्यों मिलाया? हाँ, मैंने मिलाया तुम्हारे खाने में जहर। और अगर ये बुड्ढा 2 मिनट बाद आता ना तो तुम अब तक इसको खा के होते। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे खाने में जहर क्यों मिलाया था? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम जाओ और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। लेकिन इस बुड्ढे ने ना मेरा सारा काम खराब कर दिया। मैंने सोचा था तुम्हें फंसा के, तुमसे शादी करके, तुम्हें मारने के बाद ना ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी और प्यार तो मैं किसी और से करती हूँ, उसके साथ हंसी खुशी रहूंगी। लेकिन इस बुड्ढे ने ना मेरा सारा काम खराब कर दिया। इतने सारे पैसे, इतनी सारी जायदाद, वो सब मेरे नाम हो जाती। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बुड्ढे। बस करो शीतल, बहुत हो गया। तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। तुमने मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी करी। मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी करी। मैं अपने परिवार से तुम्हारे लिए लड़ा, लेकिन तुम इतनी लालची निकलोगी मुझे नहीं पता था। शीतल, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। निकल जाओ मेरे घर से। अभिषेक, मेरी बात सुनो। निकल जाओ मेरे घर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। आप जैसे इंसान के होने की वजह से आज हमारा घर घर की तरह है। अरे साहब, इस घर की रखवाली करना और इस घर का ध्यान रखना वो तो मेरा फ़र्ज़ है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेके आता हूँ। ठीक है।